जोधपुर से खबर आ रही है जहां सुबह रेजिडेंसी रोड पर हुआ था हादसा। एक स्कूल की बच्चे को कुचला था डंपर ने। 2 बच्चे हुए गंभीर घायल। परिजन अब 5 बत्ती रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट का है मुख्य मार्ग। तो जोधपुर से खबर, सुबह रेजिडेंसी रोड पर हादसा हो गया था जहां एक स्कूल का ही बच्चा जिसको डंपर ने कुचल दिया। 2 बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिजन अब 5 बत्ती रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट का ये पूरा मार्ग था। अब आप देखिए कि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट था जिसकी वजह से वन वे किया गया था, लेकिन अचानक से एक अज्ञात वाहन ने आकर उस बच्चे को कुचल दिया जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन जो बच्चे के परिवार वाले हैं वो वहां पर अब हंगामा कर रहे हैं। चलिए अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यहाँ पर राकेश जुड़ गए हैं लाइव, सीधा रुख करेंगे। राकेश, सुबह जहाँ पर एक अज्ञात वाहन ने बच्चे को कुचला था जिसकी मौत हो गई थी और अब जो परिजन है वो वहां पर हंगामा कर रहे हैं, जानकारी आ रही है, वहां पर अभी क्या चल रहा है बताइए। देखिए, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ वास्तव में बहुत दुखद घटनाक्रम है। निश्चित रूप से वीआईपी मूवमेंट के दौरान इस तरीके का हादसा होना, डंपर द्वारा जो स्कूली बच्चे 2 स्वतंत्रता दिवस के समारोह में जा रहे थे उनको इस तरीके से टक्कर मार के वहाँ से भाग जाना, निश्चित रूप से पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। पुलिस अभी तक उस डंपर को नहीं पकड़ पाई। ऐसे में परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले उस डंपर चालक को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस घटनाक्रम में वास्तव में दुखद घटनाक्रम है। उस बच्चे के जो है परिजन भी यहाँ मौजूद है और 2 बच्चे अभी भी गंभीर बताए जा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में टोटल 3 लोग जो है गंभीर घायल हुए थे, उसमें एक की मौके पर डेथ हो गई, दूसरे की जो है वो लगातार जो है इस घटना में डेथ होने के बाद अब परिवार लगातार मांग कर रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है तत्काल प्रभाव से डंपर चालक को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो है दुखद घटना है। निश्चित रूप से जिस तरीके से अज्ञात डंपर द्वारा ये घटना कारित की गई, तो परिवार लगातार सुबह करीब 6:30 बजे का ये घटनाक्रम है और अभी 11:30 बजते हैं, तब तक डंपर चालक गिरफ्तार नहीं होता। तो निश्चित रूप से पुलिस जो है, प्रशासन अभी इनको आश्वासन देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एयरपोर्ट जाने का। तो ऐसे में परिवार के साथ जो है समाज के लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो यहाँ एकत्र हुए लगातार इस घटनाक्रम का विरोध जता रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से परिवार की जो मांग है उस पर अब पुलिस कहीं ना कहीं सहमति बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वीआईपी रूट है और वीआईपी रूट के दौरान जो है मुख्यमंत्री से गुजरना है। तो पुलिस प्रशासन के भी हालत स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन चाहता है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है ये पूरा जो घटनाक्रम जो है वो जिस तरीके से हुआ है उस घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से परिवार यहाँ आक्रोशित है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है चौराहे पर पूरी भीड़ यहाँ खड़ी है और यहाँ लोग खड़े हैं। लगातार जो है परिवार की जो है मांग की जा रही है कि सबसे पहले उस डंपर चालक को गिरफ्तार किया जाए। जो है परिवार के साथ हम बात करते हैं, क्योंकि सर वास्तव में दुखद घटना है, लेकिन अभी तक डंपर चालक गिरफ्तार नहीं हुआ। आपकी क्या मांग है? देखिए, हमारी तो मांग सुनने वाला ही नहीं है, तो हम मांग किसको बताएं। पूरा प्रशासन यहाँ है, राज्य स्तर का प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों को सुबह बरकत स्टेडियम में बुलाया गया, स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम के लिए बच्चे जा रहे थे और डंपर आकर उनको कुचल के चला जाता है। एक की डेथ हो जाती है, ये उसकी छोटी बहन है, ये उनके परिवार के लोग हैं। एक गंभीर रूप से घायल है आईसीयू में, एक महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती है, एक कुछ कम चोट आई है। लेकिन प्रशासन अभी तक कोई प्रशासन ना ये जनप्रतिनिधि अभी मिलने आया परिवार से। पहले मिले, इनका हालचाल पूछे, तब तो हम अपनी मांग रखें ना। किसके सामने मांग रखें? किसको सुना है? ये अंधी बहरी सरकार ये सुनने वाली नहीं है। आप देखो, अभी तक स्वतंत्रता संग्राम के प्रोग्राम बना रहे और उसमें मस्त है ये प्रशासन। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं सबसे पहले कि आप हमसे आके मिलो, दुख दर्द पूछो, फिर हम अपनी मांग बताएंगे। तो जो है बेटा, जिस तरीके से वास्तव में दुखद घटना थी, अब क्या चाहते हैं? मैं मेरे भाई की बॉडी नहीं दे रहे, मेरे भाई की बॉडी लेने गई, वो अलग ही बोल रहे, मैं अलग बोल रहे। मुझे मेरे भाई की बॉडी चाहिए। जब तक मेरे भाई सब यहाँ पे मेरे जितने भी खड़े हैं वो सब मेरे भाई है और मेरे भाई साथ खड़े हैं, मैं जब तक खड़ी रहूँगी। तो इस बच्ची का कहना है कि इसके भाई का जो है, मैडम जो है परिवार के साथ आप खड़े हैं, आपकी मांगे अभी तक पूरी नहीं?
देखिए, जिस तरीके से आज स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मनाया, लेकिन एक मुख्यमंत्री तक को ये खबर नहीं पड़ी कि सुबह 5:30 बजे एक ऐसी दुखद घटना हो गई है जिसमें बच्चे जो उन्हीं के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, जिसमें एक की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई और आज गंभीर रूप से आईसीयू में भर्ती है एक बच्चा और एक के फ्रैक्चर हो गया है। उनका सबसे पहले कार्यक्रम को छोड़ के उनका ये फर्ज बनता था कि उनको सबसे पहले कार्यक्रम तो 9 बजे शुरू हुआ, ये घटना तो 5:30 बजे हो गई थी। उनको अस्पताल जाना चाहिए था और उनको पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था और उनको ये सांत्वना देनी चाहिए थी कि ये बहुत गलत हुआ और हम उस परिवार के साथ हैं। कोई मेरे भाई को उठाने तक भी नहीं आया। ये भी बड़ी विडम्बना है कि सुबह 4:45 बजे ये केस हुआ, पीड़ित परिवार की बच्ची के बदहाल हो गया परिवार, इससे प्रशासन का कोई मिलने नहीं आया, इनको सांत्वना नहीं दी और ये कह रहे हैं कि डंपर था, कौन सा वो बजरी माफिया था, कौन सा वो ट्रक था, अभी हमें कुछ नहीं मालूम है। अगर मुख्यमंत्री जी सीएम नहीं, सीएम निकले भी इसी रोड से, दूसरी ओर को धो दिया गया, वॉश कर दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारे साक्ष्य मिटाए गए और मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ से पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता है तो मुख्यमंत्री जी इस रोड से नहीं जाएंगे। समाज और 36 कौम के लोग सबर में कब्र में नहीं है, ये ध्यान रखना आप। सूरा पीड़ित परिवार के पूरे तमाम 36 कौम इस बच्ची के साथ है। इसके 1 महीना पहले इसके फादर की डेथ हुई है और तीनों भाई एक ही परिवार के हैं, जिसमें एक की कैजुअलिटी डेथ होगी, दूसरा मौत से लड़ रहा है, आईसीयू के अंदर है। अरे कैसी सरकार जो अपने कार्यक्रम में बिजी है, जो इस पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकती, इसे अनहोनी हुई है। वो बदहाल इसकी माँ की हालत देखो, इसका पागल हो गया इसके फादर, पागल हो रही है मेरी माँ घर पे। इधर लेने आए थे, उधर लेने आए थे, हमने भेजा, मैंने बोला उनको घर लेके जाओ नहीं तो वो पागल हो जाएंगे। नहीं आया, तब आखिरकार हमें हमारा सब्र खोना पड़ा और यहाँ आना पड़ा। परिवार का कहना है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में जो घटनाक्रम हुआ, एक ही परिवार के ये बच्चे थे, जो एक की ऑन स्पॉट जो बच्चे की डेथ हो गई और दूसरे जो बच्चे हैं वो गंभीर घायल है। अब इन लोगों की मांग है कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री है उन्हें निश्चित रूप से परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार है, उनकी शुद्ध लेनी थी। वीआईपी मूवमेंट के दौरान यही मार्ग था और उसमें अगर हादसा होता है तो निश्चित रूप से जो है मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास करूँगा, जो मौके पर है। लगातार डीसीपी जो है वो भी मौके पर है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। लगातार जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ सर, ये घटनाक्रम हुआ है, डंपर चालक की गिरफ्तारी की बात कर। अभी देखिए जो कानून व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, बाकी सब बात में किया जा रहा है। तो डीसीपी महोदय का कहना है कि कानून व्यवस्था को बहाल करने का सबसे पहला प्रयास है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया यहाँ पर है भजन लाल शर्मा, मुखिया जब यहाँ हैं तो उनका सबसे पहला प्राथमिक कार्य ये है कि कानून व्यवस्था जो है वो बहाल हो। लेकिन परिवार की मांग है कि जब तक डंपर चालक के बारे में पता नहीं किया जाता, आप देख सकते हैं कि उस बच्चे की माँ की क्या हालत है। हम चौराहे पर ही खड़े हैं, उस बच्चे की माँ की हालत देखिए, गंभीर जो है बच्चे की जब डेथ होती है, 2 बच्चे जो गंभीर रूप से वो अस्पताल में तड़प रहे हैं, उस दौरान जिस माँ की क्या वेदना होगी उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि माँ जो है बेसुध हो गई है। सभी 36 कौम की जो है महिलाएं भी उस परिवार के साथ पहुंची हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ वास्तव में दुखद है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस बच्चे को न्याय मिले, उसकी न्याय की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो जनता है वो लगातार आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रही है। पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को बहाल करने में लगा है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही है, क्योंकि आक्रोश सबसे बड़ी बात है, आक्रोश ज़्यादा है जनता के बीच में। जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आक्रोश, और सबसे बड़ी बात है कि जो नेता यहाँ आए 36 कौम के लोग हैं, उनका कहना है कि भले ही कितना ही वीआईपी मोमेंट था, निश्चित रूप से सरकार जब जोधपुर में थी तो सरकार की तरफ से कोई न कोई आना बिल्कुल राकेश, क्योंकि हमने ऐसी जब घटनाएं कहीं ना कहीं हुई है, यहाँ तो बच्चे की मौत हो गई, परिवार का बच्चा जो है वो उनसे छिन गया, लेकिन हमने कई ऐसी चीजें कई बार ऐसी देखी है, जैसे कभी कोई मंत्री कोई नेता किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, अगर वहां पर भी कोई घायल हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई बार जो मंत्री और नेता होते हैं वो रुककर उसको भिजवाते हैं अस्पताल में। लेकिन यहाँ तो एक बच्चे की जान चली गई, क्या वीआईपी मूवमेंट से ज्यादा जरूरी नहीं थी उस बच्चे की जान किसी के लिए? जरूर। देखिए यहाँ पर जो भी आए हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन जो है मौके पर खड़ा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कुछ देर पहले एसडीएम पंकज जैन जरूर मौके पर पहुंचे हैं, वो जनता से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता की सबसे पहली मांग है कि कोई बात करने तो आए, जब बात करने प्रशासन आएगा तो बात शुरू होगी। लेकिन प्रशासन जब यहाँ बात करने के लिए मौके पर पहुंचा नहीं है, केवल कानून व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस प्रशासन जरूर यहाँ नजर आ रहा है सड़कों पर। हालांकि डीसीपी अमित जैन है वो मौके पर पहुंचे हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि पहले कानून व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद जो है जिला प्रशासन आएगा, प्रशासन से बुलाने का भी प्रयास किया कि उनसे बातचीत करेंगे।
जो है जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, निश्चित रूप से एक बच्चे की डेथ हो चुकी है और दूसरे का भी जो समाचार मिल रहा है वो थोड़ा अभी चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि शायद जो गंभीर घायल था उसकी भी जो है अभी समाचार ऐसे मिल रहा है कि संभवतः शायद उसकी भी डेथ हो गई। तो निश्चित रूप से जो घटनाक्रम जी ठीक है राकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये हादसा हुआ, जोधपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सुबह रेजिडेंस एरिया में ये हादसा हुआ है और एक बच्चे की जान चले गई इसमें। सुबह ये हादसा हुआ, लेकिन अब जो बच्चे के परिवार वाले हैं वो वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उनके घर का जो चिराग था वो अब बुझ चुका है। लेकिन आप सोचिए कि वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर था, वन वे था, लेकिन बच्चे की जान भी बहुत ज़रूरी थी। ये दोनों तस्वीर आपके सामने हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे के परिवार वाले जो है वो मौजूद है और माँ की हालत कैसी होगी वो आप समझ सकते हैं।